बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन किराम, अब आप बखूबी जानते हैं कि कल जो है लगभग 27 बेकसूर इनोसेंट लोगों का जो है कत्ले आम हुआ, जिन पर 79 लोगों पर पहलगाम के अंदर जो है गोलियां चलाई गई और आपने बखूबी देखा कि वहां पर 27 लोग जो है जान खो बैठे और कम से कम 17 से ज्यादा लोग जो है वहां पर जो है अपनी जान जख्मी है। बारालाजी के विश्व आप देखते हैं ठाठरी के जिला डोडा के ठाठरी कस्बा के अंदर एहजाज है, जिस एहजाज के अंदर आप बखूबी देखते हैं कि तमाम ठाठरी के शहरी मौजूद है और इस चीज की मजम्मत करते हैं। जो इंसानियत का कत्ल हुआ है उस चीज की जो है मजम्मत की जा रही है। बारालाजी किराम, ये तस्वीरें जो है आप ठाठरी कस्बा से मैं आपके सामने रूबरू कर रहा हूँ। ये ठाठरी कस्बा है और मैं आपके सामने बिल्कुल चनाब टाइम के जरिए लाइव नशरियात के जरिए मैं आप तक ये तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन किराम, जिस तरह से ये हादसा पेश आए वो नाकाबिले बर्दाश्त है और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है तमाम लोग ठाठरी के रिहायशी इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, हम इस हवाले से जो है जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स है हमसे भी बात करेंगे। आखिर जो कत्ल हुआ है वो इंसानियत का कत्ल किया गया है, 69 इंसानों का, बेकसूर लोगों का कत्ल किया गया है। नाज़रीन बिल्कुल यहाँ हमारे साथ मौजूद बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे, बिल्कुल क्या कुछ कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा जो है पेश आया है। बिल्कुल आप मुझे बता दीजिए जो हादसा पेश आया कल, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कश्मीर के अंदर हादसा हुआ और पूछ के हिंदुओं को मारा गया, उनके साथ उनके कपड़े खोले गए और उनके नाम पूछे गए और उनकी बेवा जो औरतें थी उनको पीछे के लिए एक कहा गया कि एक अपने परिवार तक और हुकूमत तक मैसेज पहुंचाएं। इससे कार्यालय हालात और हरकत क्या हो सकती है। वो पाकिस्तान जो कि अपने कगार पे पहुंचा है, भीख मांगने के कगार पे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। और आज हम चाहते हैं यहाँ पे मैं इस सवाल से आपको रोकना चाहता हूँ। जब से पाकिस्तान अलग हुआ है तब से यही बात आती है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। आखिर हिंदुस्तान इतना पावरफुल मुल्क है, हम तमाम पावरफुल, पाकिस्तान की खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जो किसी भी देश में नहीं उसको शरण दी जाती है। वो एक हिंदुस्तान है कि जो अपने देश में हर एक नागरिक को, देखिए, बेगुनाह जाने जो जा रही है। आज हमें उम्मीद है कि जैसे आपने देखा उड़ी के अंदर फोर्सेस के द्वारा जो फोर्सेस के ऊपर अटैक हुआ था, तो आपने देखा पाकिस्तान के अंदर घर में जाके घुस के उनको जवाब दिया था। और आज हम फिर गृह मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि इसी तरह एक प्लानिंग बनाई जाएगी और इनको कड़े शब्दों में और कड़े अंदर घुस के इनको जवाब दिया जाएगा। ये हम पूरी उम्मीद करते हैं अपने गृह मंत्री जी से। आप क्या कहेंगे जो हादसा हुआ, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम कर दिया गया? ये एक बहुत बड़ा सानिया है, भाईचारे को एक बहुत बड़ा डेंट है और हम सब लोगों को मिल मिला के इस पर सोच में आने की जरूरत है, क्योंकि ये जिसने भी किया है वो इंसानियत का दुश्मन है, जम्मू कश्मीर की तरक्की का दुश्मन है। और हम लोगों को दाढ़ी टोपी और तिलकधारी को जो है तो साथ चलते देखना नहीं चाहते हैं। ये सब उनका काम है। बिल्कुल क्या कहेंगे जो कल की घटना घटी है शर्मनाक है। ये कोई व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं है, बल्कि ये भारत की भूमि पे हमला है, ये देश पे हमला है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और केंद्र के जो होम मिनिस्टर है उनसे मांग करते हैं कि शीघ्र ही पाकिस्तान पे कोई आक्रमण किया जाए। आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूंगा, जिस तरह से वहां पर 2000 से ज्यादा बताया जा रहा है कि टूरिस्ट वहां पे मौजूद थे, क्या ये एलजी का फेलियर नहीं, क्या ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं कि उनके लिए वहां पे सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी? इसमें कोई संदेह नहीं। ये हो सकता है अगर वहां पे 2 से 2,500 व्यक्ति वहां पे थे और वहां पे उनको सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की गई, तो इसमें सुरक्षा का फेलियर माना जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हम ये मांग करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार इंसानों को जो जानवरों की तरह मारा जाए तो सुरक्षा कहाँ?
हम सुरक्षा की मांग करते हैं, और खास करके जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट आ रहा है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये केंद्र प्लस राज्य का दोनों का दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। बिल्कुल। आखिर में आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो भाईचारा यहाँ पे हमें देखने को मिला, क्या मैसेज देंगे? ये मैसेज जो है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान में जो कायरता या हरकत की है, ये उस पर एक चोट है कि पाकिस्तान को ये मैसेज है कि इस प्रकार पाकिस्तान यदि करेगा तो उसका जवाब, ईद का जवाब जो पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों की यही मांग है कि ये जो कत्ल हुआ है ये किसी विशेष मजहब का कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल किया गया है। हमारे नाज़रीन किराम, हम यहाँ जी क्या कहेंगे इस हादसे के हवाले से? देखिए, कल जो टूरिस्ट पे हमला हुआ उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं, और 27 लोगों ने जानें गंवाई, उसी के बारे में आज ठासीपुरा बाजार बंद है। सभी कम्युनिटियां मिलके इसमें शिरकत कर रहे हैं और इसकी कड़ी मजम्मत कर रहे हैं। और बिल्कुल नाज़रीन किराम, यहाँ और भी हज़रत हम इनसे बात चाहिए जी, जो हादसा पेश आया है कल, जो बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, जिसमें गैर रियासती काफी लोग मौजूद थे और कुछ रियासत के भी मौजूद थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इंसानियत सोच कत्ल है, बेशर्मी का एक अमल है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक कम्युनिटी का कत्ल नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। ये पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल है। रियासत जम्मू और कश्मीर के वो लोग जिनका दारोमदार इसी टूरिज्म पे था, ये उनके बच्चों का कत्ल है। और ये सब कत्ल जो है ये पाकिस्तान करा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो इस वक्त बिल्कुल नाकाम है। बलूचिस्तान उनके हाथों से निकल रहा है। आपसे मैं ये सवाल यहाँ पे जानना चाहूंगा, जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ है तब से ये दावा सरकार भी और आम लोग भी करते हैं कि पाकिस्तान ये कत्ल करा रहा है, आखिर पाकिस्तान पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जब हिंदुस्तान की वजीर आजम थी, बांग्लादेश उसने वहां से अलग करवाया था। 90,000 फौज ने वहां इंदिरा गांधी के वहां हिंदुस्तान की फौज के सामने सरेंडर किया था। पिछली बार इसी हुकूमत ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक कश्मीर पे, ऑक्युपाइड कश्मीर पे किया था। और आज भी यहाँ की जनता, पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग, बगैर मजहब और मिल्लत के लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक किया जाए, उनको सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये बार बार इस जीने से यहाँ के लोगों को मौत अच्छी है। क्योंकि हम यहाँ, हमारा पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सर है वो शर्म से झुक गया है। अब हम किस तरीके से उन रियासत के लोगों के सामने मुंह देंगे, जिन रियासत के लोगों के, वहाँ के लोग यहाँ सैर सपाटे के लिए आए थे, वो यहाँ लोगों को रोजगार उनकी वजह से मिलता था। रियासत जम्मू और कश्मीर की खुशहाली उन लोगों की वजह से मिल रहा था। और सितम ज़रीफ ही ये है कि बेगुनाहों का कत्ल तो उन्होंने किया, लेकिन नाम पूछ पूछ के जो कत्ल किया, इसका एक ही मकसद है, वो यहाँ पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में मजहबी आग लगाना चाहते थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने दानिशमंदी, अकलमंदी का सबूत दिया। और इस वक्त होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बैरूनी रियासत का दौरा आधा छोड़कर चले आए हैं, हमसे उनसे पूरी तवक्को है कि वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करें, उनको सबक सिखाएं, क्योंकि बार बार ऐसे वाक़ात अब यहाँ के लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्होंने सिर्फ एक कम्युनिटी का कत्ल नहीं किया, उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया, उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के कारोबार का कत्ल किया, उन्होंने यहाँ के नौजवानों का कत्ल किया, उन्होंने पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के सरों को शर्म से झुका दिया। इसलिए एक ही तमन्ना है कि अब उन पे हमला कर दिया जाए, क्योंकि आज ही सुबह पाकिस्तान ने फिर दरअंदाजी यहाँ उड़ी बॉर्डर पे की, और अभी हमें इतला मिली कि 2 टेररिस्ट वहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिए। अगर मिलिटेंटों को इतनी जरूरत है, यहाँ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, जो वर्दी में है, जिनके हाथों में हथियार है, आइए उनके साथ लड़िए। उनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो दूर दराज इलाकों से यहाँ के लोगों को रोजगार देने आए थे, जंगलों में सैर सपाटा कर रहे थे, बागों की खुशबू ले रहे थे, उन पे हमला करके पाकिस्तान आतंकवाद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो हमसे टकराएगा, हिंदुस्तान। जी क्या कहेंगे जो हादसा पेश आया और नहते लोगों के कत्लेआम किया गया? देखिए, जिस तरीके से कल हादसा हुआ है, जी जी
बिल्कुल नाज़रीन किराम, हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कहेंगे आप जो हादसा पेश है? देखिए, जो कल हादसा हुआ है वो एक पाकिस्तान की बौखलाहट है। जो निहत्थे लोगों को वहां पे घूमने के लिए गए थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्स के साथ उनको लड़ने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ उन्होंने गलत वो किया कि जो वहां पे घूमने गए थे उनको कत्लेआम किया गया। लेकिन हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यही चाहता है कि जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, एयर स्ट्राइक किए गए, उससे भी बड़ा कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उसकी जुर्रत आगे से ऐसे लोगों को मारने की ना हो। जिस तरीके से आर्मी, इंडियन आर्मी सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने में, और पाकिस्तान की जितनी आबादी है उतनी भारत की फोर्स आर्मी है, पुलिस सीआरपीएफ को छोड़ के, सीआईएसएफ को छोड़ के। तो मैं कहता हूं होम मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी आर्मी को फ्रीडम दे और फुल इलाज दे कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक करने का एक आदेश दिया जाए। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जिस वीडीजी की वजह से इन पहाड़ों के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, ऐसा ना हो फिर छनमे का दौर वापस आए और वीडीजी का गठन जल्द से जल्द किया जाए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बेगुनाह लोगों को, गैर रियासती लोग थे, वो जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले लोग थे, और कुछ यहाँ के भी लोग जो उसमें शामिल थे, और कुछ बाहर की कंट्री के लोग थे, तो क्या लगता है जो हमला हुआ, ये इस हमले को आप किस नजरिए से देखते हैं कि किस लिए ये कराया गया? क्या लगता है आपको? देखिए, ये हमला यही इसलिए कराया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जताना चाहता है कि अभी भी हम हैं जिंदा, लेकिन वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत का एक अच्छा नाम चल रहा है पूरे विश्व में, भारत के नाम को बदनाम किया जा रहा है, जो कि भारत जीरो टॉलरेंस की राजनीति कर रहा है मिलिटेंसी के खिलाफ। तो उस माहौल को खराब करने के लिए पाकिस्तान ये लगातार कुछ ना कुछ हरकतें किए जा रहा है। चंद्र जी, एक अहम सवाल है, जिस तरह से इस वक्त जो है एलजी के हाथ में तमाम जो है फोर्सेस है, और ये सवाल यहाँ पे जरूर उठता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जब वीआईपी कोई आता है उसके लिए जेड सिक्योरिटी भेजी जाती है? क्या एक इंसान जब हमारा मेहमान, गैर रियासती मेहमान आता, क्या उसके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम वहाँ पे नहीं होने चाहिए थे? बिल्कुल होने चाहिए थे। हम ये भी कह देना चाहते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी की भी कुछ कमी रही होगी, या हमारी इंटेलिजेंस जो है उसकी भी कमी रही होगी, लेकिन याद रखिए, जो चोर होता है उसकी 9 टांगे, 9 हाथ और 9 आंखें होती हैं। वो किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं एक बार फिर कह दूं कि लोकल जो कश्मीर के लोग हैं, कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको आने में, मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग उनको रोटी दे रहे हैं, कुछ कपड़े दे रहे हैं, तो कुछ अनेक चीजें, घरों में रहने का सिस्टम बना रहे हैं। कुछ लोग अपना क्या नाम जी, आप, मगर मैं कह रहा राजेश कील जी, आप यहाँ पे ठाठी में हो, जितनी जानकारी आपको ठाठी की है उतनी जानकारी भारत की नहीं हो सकती है। जानकारी देने के लोग भारत के, ये इसी हिंदुस्तान के, इसी जम्मू कश्मीर के हैं। तो मैं चाहता हूं एक हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन हो, जो हमारी टॉप क्लास की इंटेलिजेंस है वो इन्वेस्टिगेशन करे, और जो भी लोग इसमें पाए जाते हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए और उनको मौत के घाट उतारा जाए। तो नाज़रीन किराम, आपने बिल्कुल सुना जिस तरह से यहाँ पर आप बखूबी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन का अमला मौजूद है, और बिल्कुल देख सकते हैं ठाठरी चौक के अंदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त भी आप बिल्कुल देख सकते हैं पुतले जलाए गए और टायर्स भी जलाए गए यहाँ पर। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से कल पहलगाम के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, बहुत बड़ा इंसानियत का कत्लेआम कर दिया गया, इस हवाले से आपने देखा कि पूरी दुनिया के जितने भी सियासी जमातें हैं उन्होंने इस पर इजहार दुख किया, और इजहार दुख करते हुए अफसोस जो है जताया। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर वो कत्लेआम किया वो काबिले मजम्मत है, और इस तरह का हादसा, इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर कतन भी पेश नहीं आने चाहिए थे। और बहरहाल सवालात यहाँ पर बड़े खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त जो है सेंटर की हुकूमत ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में अमन है, लेकिन उस अमन के बीचों बीच 27 बेगुनाह लोगों का कत्ल किस तरह हुआ, इस पर काफी बड़ा सवाल पैदा होता है। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त एलजी के हाथ में है, फोर्सेस है, आखिर वहां पर अगर 2000 लोग या 400-500 लोग मौजूद थे तो उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम
क्या किए गए थे, जहां पर एक जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द वहां पे पहुंचा और उसने दहशतगर्दाना हमला किया, आखिर उसको रोकने के लिए उसका पता सिक्योरिटीज को क्यों नहीं लगा, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी, हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ही होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी आला अफसरान हैं उनको वहां पर मीटिंग में लिया गया है, उनसे मीटिंग की जा रही है। और उसके साथ साथ आज शायद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, यहाँ पर और भी हजरत हमारे साथ हैं। जी क्या कहेंगे इस हादसे के हवाले से आप? जी जो कल का हादसा हुआ, ये हम उसको बहुत मतलब कि दिल से कंडेम करते हैं। जब वो कल हमने देखा बाद दोपहर, तो जो फोटो और वीडियोस हमने देखी, हमारा कलेजा छलनी हो गया। कैसे वो लोग अपने सैर व तफरीह के लिए आए थे, कितनी खुशी के साथ वो अपने वहाँ सैर व तफरीह के लिए आए थे। एक तो 5 या 6 दिन उसको शादी को हो गए थे और अपनी बीवी के साथ जब वो तस्वीर हमने देखी तो हमारा जो सीना है छलनी हो गया। मैं अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि मैंने पूरी रात नींद नहीं की है। ये उनका कत्ल नहीं किया, जो 29 लोग शहीद किए गए, ये उनका वो कत्ल नहीं किया गया, ये हमारा कत्ल किया गया, हम मुसलमानों का कत्ल किया गया। क्योंकि वो हमारा नाम लेके, क्योंकि हमारे इस्लाम का वो नाम लेके, अफसोस की बात है कि वो हमारा इस्लाम का नाम लेके और मासूम जानों की मासूम जान जो हमारे लिए बहुत कीमती थी। जम्मू कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ आए, क्योंकि वाकई ऐसा कुछ हो गया कि हमारा दिल, हमारा कलेजा छलनी हो गया। हम होम मिनिस्टर अमित शाह से और प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील करते हैं, एक बार मिशन ऑल आउट किया ही जाए, क्योंकि हम बहुत तंग आ गए हैं। बचपन से हम यही देख रहे हैं, 35 साल 36 साल मेरी भी उम्र है, बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं कि मिलिटेंसी की वजह से हमारा जो नुकसान हुआ हम जानते हैं, क्योंकि मेरे बाप को भी मिलिटेंटों ने मारा था 1998 में। हम जानते हैं कि इसका दर्द क्या होता है। वो वैसी वेशाना हरकत करते हैं, जब वो इस मौके पे आ जाते हैं, वो बहुत वैशाना हरकत करते हैं। कल जब वो वहां पर लोग जो टूरिस्ट आए थे, जब वहां पर वो अचानक निकले, कैसा खौफ उनके दिलों में। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इस्लाम है? क्या ये मुसलमान है? ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में और कुरान में बिल्कुल ये साफ है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, और उन्होंने तो पूरे हद ही पार कर दी। हम पाकिस्तान को ये भी कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान अब जाग गए हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान के साथ मिलकर आपका खात्मा नजदो नाबूद कर देंगे। अगर अमित शाह, अगर होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी ये ऐलान करते हैं, मैं यहाँ से अपने मुसलमान कौम की तरफ से ये वादा करता हूँ, हम फ्री में लड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ हमारे वेपन दीजिए, एक ही बार ये खात्मा हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत ही इससे तंग आ चुके हैं, हमारा कैरियर खत्म, हमारे बच्चों का कैरियर खत्म, इससे कैसी डेवलपमेंट हो सकती है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि इस वक्त तमाम लोग गुस्से में हैं, लेकिन जिस तरह से हमें यहाँ पर आज ठाठरी कस्बा के अंदर पुरअमन एहतजाज और तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, और एहतजाज जो है पुरअमन हुआ। हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस एहतजाज में शामिल थे, और ये पैगाम यहाँ से तमाम मुल्क को दिया, पुराम दुनिया को दिया कि हम सब एक हैं, जुल्म के खिलाफ अब सब मिलकर खड़े हैं, और हम कभी भी जब भी किसी मजलूम के साथ जुल्म होगा तो तमाम लोग खड़े होंगे उस मजलूम के साथ, और जुल्म का मुकाबला करने के लिए तमाम लोग खड़े होंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, क्या कुछ तफसीलात आती हैं हम आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।